हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारतीय समाज की। अभी बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ समाज में ऐसी विसंगतियां पैदा होती जा रही हैं कि लोग बाग आत्महत्या करते जा रहे हैं। कुछ आंकड़े आए हैं जो भी भारत के प्रतिदिन 418 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कैसा समाज है कि 418 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। औसतन हर तीसरे मिनट में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा दे रहा है। जान खुद ही ले रहा है, गंवा नहीं रहा है, उसकी जान उसके प्रयासों से जा रही है, आत्महत्या कर रहा है। 3 मिनट में अगर एक आदमी हत्या कर रहा है, कितनी शर्मनाक बात है समाज के लिए। 2020 में 1,53,052 लोगों ने खुदकुशी की, आत्महत्या की, यानी हर 1 लाख में 12.70, 1 लाख में 12.70 लोग अपनी जान दे देते हैं। हैरत का विषय ये एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है जो बता रही है कि 2014 से 2020 तक 9,52,875 लोगों ने अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 9,52,875 लोगों ने जान ले ली है। ये सिर्फ 2014 से 2020 के आंकड़े हैं, और 2020 में तो 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की। ऐसा क्या हो गया कि लोग स्वयं से ही नफरत करने लगा। आदमी दूसरों से नफरत करे, हिंसा करे तो कुछ बात समझ में आती है कि आप मार रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से नफरत करने लगे और खुद पे ही हिंसा करने लगे। खुद से इतनी नफरत कर रहे हैं कि खुद पे ही हिंसात्मक कार्रवाई करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। पहले खुद से नफरत, फिर खुद पर हिंसा। यह भी सोचिए कि आपके अंदर की आत्मा, चेतन, सोचने की क्षमता, उसकी सारी की हत्या बिना किसी के साथ हो जा रही है, आप खुद ही कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इतनी संख्या में जो आत्महत्या हो रही है, बल्कि यह भी बताते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज के निर्माण में फेल है। आज हम कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है अपना परिवार बनाने के लिए, अपने आप को तो बचाने के साथ साथ वो अपना परिवार बनाने, समाज के निर्माण में भी फेल है। एक कहावत है, भीष्म ने द्रौपदी से कहा था जब वे सरसैया यानी बाणों से बिंधे हुए पड़े थे, तो सबको धर्म का उपदेश दे रहे थे। द्रौपदी ने तब पूछा था कि भरे दरबार में पितामह, जब मेरी इज्जत का चीर हरण हो रहा था, तब आपका धर्म कहाँ था? तब भीष्म ने कहा था, दुर्योधन की रोटी खाकर, क्योंकि मैंने दुर्योधन की रोटी खाई है इसलिए उसका पाप मेरे में समा गया था, इसलिए अब अर्जुन के बाणों से बस सारा खून बाहर निकल रहा है। इसलिए कहा भी गया हमारे शास्त्रों में कि आप जैसा खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे, वैसा ही आपका मन होता है। आप जिस प्रकार का अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन, आपकी मनोवृत्ति होने लगती है। रजनीश ओशो की एक शिष्या ने दीक्षा से पूर्व, वो साड़ियों की बहुत शौकीन थी, उसने दीक्षा लिए, बोले अब मुझे पूरे बाजार में सिर्फ गेरुआ रंग ही दिखाई पड़ता है, बाकी सारे रंग गायब हो गए। ये दीक्षा नहीं थी, वास्तव में उसके भीतर पैदा हुए संन्यास का प्रभाव था। उसने जो रजनीश के साथ संन्यास लिया था उसका प्रभाव था कि उसको सारे रंग, पहले इतनी शौकीन थी कि तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियां पहनती थी, लेकिन उसको फिर सारे रंग एक ही गेरुआ दिखने लगे। तो ये वास्तव में आप जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वो सारी चीज होती है। हम ताकतवर, हर ताकतवर जो है आदमी कमजोर को दबाता है, दबा नहीं सकता तो झूठ, छल कपट, धोखे से उसको फंसाता है। अब आज देखिए, आप ध्यान से अगर हम देखें तो पिछले 2000 के बाद के, ये जो आज 21वां साल चल रहा है 2000 का, इसमें हम देखेंगे बेईमानी के बिना काम ही नहीं चल रहा। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे बेईमानी करता है। बिना झूठ बोले आपका काम ही नहीं चल रहा, आपको छल कपट करना ही है। तो आप सोचिए, सच कब तक चलेगा, ईमानदारी कब तक चलेगी? मनुष्य ने अपनी मानसिकता, अपने अस्तित्व को ही झूठा बना लिया है, और इतना ज्यादा बना लिया है कि अब सच से सामना ही नहीं करता। जब वो सच के सामने आता है, सच से सामना करता है, तो इतना ज्यादा डर जाता है मनुष्य कि वो अपना आत्महनन कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। दुनिया में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उसमें 30 गुना ज्यादा लोग आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं। एक स्टडीज हुई है कि जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, पहले सोचते हैं आत्महत्या करने वाले 30 गुना लोग सुसाइड नोट लिखते हैं, फिर साहस नहीं कर पाते, टाल देते हैं।
फिर भी आत्महत्या करने जा रहा व्यक्ति, ये 30 गुना लोग ऐसे हैं जो कि सुसाइड नोट लिखते हैं, करते हैं, टाल देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें से कुछ लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं। वो टाल नहीं पाते, लिखते हैं। अभी कल ही आज ही पेपर में आया, जौनपुर में एक लड़की थी, वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही थी, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का काम कर रही थी। किसी लड़के से लव अफेयर हो गया, उसने उसके साथ जबरदस्ती करी, शारीरिक संबंध बनाए, उसका मोबाइल तोड़ दिया, तो इतनी ज़्यादा हताशा में आ गई कि सुसाइड नोट लिख के गई कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ, खत्म। अभी कुछ ही दिन पहले की कहानी है, कहानी नहीं, हादसा हुआ था। जौनपुर के एक स्थानीय विधायक हैं, उनका 17 साल का नौजवान लड़का, सिर्फ इसलिए कि उसके एक मित्र की कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी, तो वो इतना डिप्रेशन में आ गया, वो लिख के गया कि मेरा मित्र चला गया, अब मैं जा रहा हूँ, और उसने आत्महत्या कर ली। जबकि विधायक का बेटा है, लैंडलॉर्ड है, उनका परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, छोटी सी उम्र का। तो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए अगर विचार करे, शांत मन से आत्महत्या के विचार पर करे, तो उसको खुद हंसी आने लगेगी, लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। पर ये सोचता नहीं, इतना बड़ा मजाक है कि इसको करने के बाद आदमी बचता ही नहीं। खबरें बता रही हैं कि आत्महत्या करने वाले में, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें 16% लोग कथित प्रेम की असफलता से आत्महत्या करते हैं। लव अफेयर में जो फेल हो जाते हैं 16%, वो आत्महत्या करने वाले। अर्थात रोज 70 लोग जो हैं आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने प्रेम संबंधों में असफल हो गए, प्रेम में सफल नहीं हुए, इसलिए कर रहे हैं। तो क्या प्रेम को मानने वाला, परमात्मा जो माना जाता है, प्रेम को कहा जाता है प्रेम परमात्मा है, समाज प्रेम को मानता है, जानता नहीं, लेकिन उसमें व्यक्ति इतना बिक जाता है कि जब उसमें सफल नहीं होता तो अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है। अर्थात देखें, प्रेम ही विश्व में एकमात्र व्यवहार है, बाकी सब व्यवहार तो प्रेम से हैं या प्रेम के विपरीत हैं। प्रेम ही एक व्यवहार है, बाकी सारे व्यवहार तो आपके प्रेम से हैं या प्रेम के विपरीत हैं। लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में यदि कोई ऑपरेटर है तो देखा जाए तो वो प्रेम ही है, और वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी, प्रेम की आवृत्ति दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। इसलिए हमारा परिवार प्रेम से परिवार है, समाज है, संसार है, और ये सारे चीज जो है बाजारीकरण होने के कारण, इसमें सब बाजार, सरकार, राजनीति, हथियार निर्माण, युद्ध, पैसा, प्रॉपर्टी इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करने लगा है और वो समाप्त हो जाता है। अब आप देखिए, इतने लोग जो मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। आत्महत्या का अर्थ है क्या? कि जब आपको अपने जीवन से प्रेम ही नहीं रहा, जब आपको अपना जीवन बोझ न ले रहे। दुर्खीम ने जो आत्महत्या की थ्योरी दी है, उससे थोड़ा हट के अगर अपन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें कि वास्तव में आत्महत्या क्या है, कि आपको अपने जीवन से प्रेम नहीं रहा, आपको अपना जीवन, खुद का जीवन बोझ लगने लगे, भारी लगने लगे, जीवन का मूल ही मौत बन जाता है। तो वास्तव में क्या यही जीवन की वास्तविकता है? इसमें कहीं ना कहीं हमारी माता पिता की, परिवार की, सभी की गलती है, जो कि हम अपने आप को, बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को समझा नहीं सका। और आज देखिए व्यक्ति खुदकुशी की ओर सोच रहा है। 418 लोग अगर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 418 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और 1,53,052 लोग अगर आत्महत्या साल भर में कर रहे हैं, तो ये चिंतनीय पहलू है हम सभी के लिए, न सिर्फ समाजशास्त्रियों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन की बात है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि लोगों को अपना जीवन ही बोझा लगने लगा। ये मैंने आज बात की आपसे कि ये कैसा समाज है, ये समाज जिसमें लोग जीवन जीने की जगह अपना जीवन ही समाप्त कर रहे हैं। मेरे वीडियो को आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए। मैं आपको ऐसे नए नए चिंतनीय पहलुओं के साथ आपको सोचने के लिए कुछ नए विषय रखूंगा। आज इतना ही।